अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, ऐसा इसका अर्थ है। पिछले परिदृश्य में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं गुण प्रसार पर चर्चा किया था। आज उसकी आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। जब चेतना का उदय हुआ तो उसके गुण उत्पत्ति एवं जीवन विकास का क्रम प्रारंभ हुआ। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। पहले मैं चलता हूँ आपको लेकर ब्रह्मांड के एक आकाश गंगा में एक तारामंडल जिसमें स्थित है एक पृथ्वी, जिस पर आज एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक तरफ आपका ध्यान आकर्षण करता हूँ। पहला संकट है आपसी वैमनस्य। दूसरा संकट है प्रतिदिन बढ़ते रोग। तीसरा संकट है प्रतिदिन बढ़ता प्लास्टिक आदि चीज़ों का कूड़ा। प्रतिदिन कटते हुए वृक्षों की संख्या, बढ़ते हुए आतंक आदि ऐसे बहुत से बीमारियां फैली हुई हैं मनुष्य के दिमाग में, जो इस धरती को खोखला करती चली जा रही हैं। भ्रष्टाचार भरा हुआ है हर एक मनुष्य के बीच में और सभी लोग इसीलिए रोगों से त्रस्त हो रहे हैं। जिंदगी के दिन हैं दो चार, आओ कर लें थोड़ा विचार। मॉडर्न शिक्षा आई है, सबके मन को भाई है। शिक्षक जाए छात्र के द्वार, ऐसा है अब आचार। आओ कर लें शिक्षा पर थोड़ा विचार, आओ कर लें शिक्षा पर थोड़ा विचार। जनरल नॉलेज का युग आया है, विद्यार्थी को भाया है। सबने नैतिकता को भुलाया है, विद्यार्थी गए भूल आचार विचार। जिंदगी के दिन हैं दो चार, योगी राज आया है, सबके मन को भाया है। अच्छे अच्छे छात्र हो गए बेकार, आओ कर लें शिक्षा पर थोड़ा विचार। जाति पाति ने कर लिया है सबके मन पर अधिकार, ये है सबके मन में अब विचार। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ सबके मन में छाया है। काम क्रोध लोभ मोह सब पर अधिकार जमाया है। जनजीवन और लोगों से हैं त्रस्त, शासन भी हो गया है भ्रष्ट। जनजीवन में मचा है अब हाहाकार, आओ कर लें शिक्षा पर थोड़ा विचार। सभी शिक्षा नीतियाँ क्यों हो गई हैं बेकार, आओ करने थोड़ा विचार। माया मत्सर राग द्वेष सबको लोगों ने अपनाया है। ईर्ष्या अहंकार ने सबके मन को भाया है। अमीर बनने के चक्कर में सब एकता को गए हैं भूल, इसीलिए आज समाज चाट रहा है धूल।
मिलजुल कर चलने को आज प्रकृति बुला रही, शांत बैठने को सबको है समझा रही। सत्य को अपनाने को करनी है थोड़ी बात, आओ कर लें हम सब एक दूसरे से अब मुलाकात। सत्य त्याग सहिष्णुता दया क्षमा अब हम सब अपनाएंगे, हम भी विद्या पढ़ने जाएंगे, हम भी विद्या पढ़ने जाएंगे। क्या किया जाए इसके लिए कभी आप लोगों ने अपने आपस में विचार किया? यदि कोई कोरोना जैसा विषाणु इन प्लास्टिक से उत्पन्न हुआ तो क्या होगा? सुनिए छात्र के आगे के मन की बात। क्या हम अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा करने की शिक्षा दें? क्या हम आपस में मिलकर अपनी शिक्षा पर विचार नहीं कर सकते? जब हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं तो प्रश्न करते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कब आक्रमण किया? क्या हमने कभी उनसे ये प्रश्न किया कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो क्या लाभ हुआ, उससे क्या हानि हुई? या हम ये प्रश्न करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं? क्या हमने अपने बच्चों से क्या कभी हमने उनसे ये प्रश्न किया कि उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए? आदि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो मेरे मन में छाए हुए हैं। आइए हम सब एकजुट होकर शपथ लें कि इसके लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे। इसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत को सुंदर एवं सशक्त बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अगले भाग में हम पुनः हाजिर होंगे एक नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।